पिछले वीडियो में हमने धर्म सुधार आंदोलन का यूरोपीय देशों पर जो प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिटेन की बात कर रहे थे। तो हेनरी एट्थ की मृत्यु के पश्चात किंग एडवर्ड सिक्स्थ गद्दी पर बैठा। इसका टाइम था 1547 से लेकर 1553 तक। जब ये गद्दी पर बैठा उस समय नाबालिग था। ये एन बोलीन का पुत्र था। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हेनरी एट्थ ने ब्रिटिश राज दरबार की दासी एन बोलीन से शादी कर ली थी और अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक दे दिया था। तो उन दोनों का बेटा ये था। इसके संरक्षक जो थे, जब ये नाबालिग था तो एक संरक्षक मंडल था इसके साथ में, और ये इसके जो संरक्षक थे वो प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थक थे। इसके लिए इसके समय में इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और क्रैमर की पुस्तक, थॉमस क्रैमर जिसने हेनरी एट्थ की मदद की थी वो सारे काम करने में, तो उसकी जो क्रैमर की पुस्तक जो थी उसको भी इसी के समय में मान्यता मिली। इसके बाद में इंग्लैंड की गद्दी पर आई मेरी ट्यूडर 1553 से 1558। ये हेनरी एट्थ की बेटी थी और ख़ास बात यह है कि कैथरीन थी इसकी मदर, जिसको हेनरी एट्थ ने तलाक दे दिया था, उसकी बेटी थी। इसका विवाह स्पेन के कैथोलिक राजकुमार फिलिप सेकंड के साथ में हुआ था। तो गद्दी पर आने के बाद में इसने एडवर्ड सिक्स्थ के समय में जो कुछ भी नियम बने थे प्रोटेस्टेंट धर्म को जो प्रोटेक्ट करते थे, वो सारे नियमों को इसने रद्द कर दिया और कैथोलिक धर्म को इंग्लैंड का राजधर्म घोषित कर दिया। इसने कैथोलिक धर्म के विरोधियों का कत्लेआम, यानी कि प्रोटेस्टेंट, एक शब्दों में कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट का कत्लेआम किया। और इसके समय में थॉमस क्रैनबर की भी हत्या कर दी गई थी। ब्रिटिश इतिहास में इसे खूनी मेरी, ब्लडी मेरी के नाम से जाना जाता है। इसके कोई संतान नहीं हुई। इसके पश्चात गद्दी पर बैठी एलिजाबेथ फर्स्ट 1558 टू 1603। लगभग भारत में जो अकबर का समय था, मध्यकाल में जो अगर अकबर के समय को देखें तो लगभग उसके ही जैसा समय, उसके सेम लगभग उसी टेन्योर में इसका शासनकाल रहा है, 1558 से 1603। हेनरी एट्थ की बेटी थी ये, और ये भी, इसकी माँ भी एन बोलीन जो दासी थी वो इसकी मदर थी। इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और इंग्लैंड में इसने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की। और इस प्रकार एक बार फिर इंग्लैंड के चर्च पर इंग्लैंड के सम्राट की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई और इस चर्च से संबंधित लगभग 49 नियम लागू किए गए। अब अगला देश है नॉर्वे। यहाँ गद्दी पर था फ्रेडरिक फर्स्ट, मार्टिन लूथर का समर्थक था और उसके समय में जो लूथरवाद था उसका प्रचार प्रसार नॉर्वे में हुआ। 1553 में इसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर आया क्रिस्टियन, और इसने राज्य के चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया और इसके समय में प्रोटेस्टेंट धर्म को राजधर्म घोषित किया गया। अगला जो देश है वो है स्वीडन, और यहाँ का शासक था गुस्तवस। इसने 1521 में मार्टिन लूथर से प्रभावित होकर अपने राज्य के चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च से पृथक कर दिया था और चर्च की संपत्ति को भी राज्य के अधीन किया था। और इसी प्रकार अन्य यूरोपीय जो देश थे, जैसे पोलैंड है, हंगरी है, हॉलैंड है, इन सब शासकों ने यहाँ के अपने राज्य के चर्च को और रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया। हालांकि ये जो मैंने नाम जो लिए हैं ये आधुनिक संदर्भ में नाम लिए गए हैं, उस समय इस तरीके से इनका अस्तित्व नहीं था। लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं कि पोलैंड, हंगरी, हॉलैंड, ये जो वर्तमान जो सीमाएं हैं उस हिसाब से उन भौगोलिक क्षेत्रों को संदर्भित करती हैं और इन क्षेत्रों में भी यहाँ के शासकों ने भी अपने राज्य के चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो धर्म सुधार आंदोलन के दौरान आता है वो है प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन क्या था कि अब मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन चला और पूरे यूरोप के काफ़ी सारे देशों में इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम लगातार इन वीडियोज़ में कर रहे हैं। तो इससे रोमन कैथोलिक चर्च के सामने एक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया था। तो रोमन कैथोलिक चर्च के अस्तित्व को बचाने के लिए ये आवश्यकता महसूस की गई कि खुद रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार किए जाएं, और इसी को प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। इन प्रतिधर्म सुधार आंदोलन में कुछ पोप्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे पोप क्लेमेंट, पॉल सेकंड, पॉल थर्ड। ये कुछ पोप थे जिन्होंने इस प्रतिधर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1534 में 1534 में
पोप पॉल थर्ड ने 9 कार्डिनल्स का एक आयोग गठित किया और इनको जो काम सौंपा गया था वो ये था कि इन्हें रोमन कैथोलिक चर्च में सुधारों के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इस आयोग ने 1537 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे रिपोर्ट ऑफ द कार्डिनल्स ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ द चर्च कहा गया और इसमें जो काफ़ी सारे सुधार बताए गए कि जो रोमन कैथोलिक चर्च में उसके अस्तित्व को बचाने के लिए और उसके विरोध को कम करने के लिए ज़रूरी है। काफ़ी सारी इस रिपोर्ट्स में उन सुधारों की चर्चा की गई। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के तहत जो अगला महत्वपूर्ण कार्य जिसकी हम चर्चा करेंगे बिंदु वो है काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 टू 1563, 1545 से 1563 तक। ये उत्तरी इटली में एक स्थान है। वर्तमान में जो उत्तरी इटली है वहाँ पे ट्रेंट नामक एक स्थान है और 1545 से लेकर 1563 तक 18 वर्षों में 25 सम्मेलन यहाँ आयोजित किए गए और प्रत्येक सम्मेलन में 200 पदाधिकारी भाग लेते थे। ये जो 18 सालों तक जो गतिविधियाँ हुई, जो 25 सम्मेलन हुए, इसमें संगठनात्मक और सुधारात्मक कार्य किए गए। संगठनात्मक कार्य क्या थे? ये तय किया गया कि पोप रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा। हालांकि तय नहीं किया गया, पहले से भी ये बात थी, लेकिन इस बात पर बल दिया गया कि पोप ही रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा और धर्म की व्याख्या में पोप का निर्णय अंतिम होगा। लैटिन भाषा में बाइबल का एक नया संस्करण प्रकाशित किया जाएगा और इसे वल्गेट संस्करण कहा गया। जैसा हम जानते हैं कि ओरिजिनल जो बाइबल है वो हिब्रू में लिखा गया था, हिब्रू भाषा में ओरिजिनल बाइबल हिब्रू में लिखा गया था। 4th सेंचुरी में सेंट जिरोम ने इसका लैटिन में अनुवाद किया था और इस संस्करण को वल्गेट संस्करण कहा गया था। तो काउंसिल ऑफ ट्रेंट में अब ये निर्णय किया गया कि लैटिन भाषा में बाइबल का एक नया संस्करण प्रकाशित किया जाए जिसे वल्गेट संस्करण कहा गया। तो ये कुछ संगठनात्मक कार्य थे जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट के अंतर्गत किए गए। कुछ जो सुधारात्मक कार्य थे वो इस प्रकार थे। इसमें यह निश्चित किया गया कि धर्माधिकारियों का शिक्षित होना अनिवार्य होगा। अब कोई भी ऐरा गैरा बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति धर्माधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं होगा। धर्माधिकारियों को अपनी नियुक्ति के स्थान पर ही सेवाएं देनी होंगी, वरना ये जनरली इनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति सेवा देने जाता था और ये ज़्यादातर जो चर्च थे उनके पदाधिकारी इटालियन थे, वो इटली में रहना पसंद करते थे। तो अब ये इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी। पाप मोचन पत्रों की बिक्री को समाप्त किया गया, जो कि जड़ था। हम कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था। तो इसमें यह तय किया गया अब काउंसिल ऑफ ट्रेंट में कि ये पाप मोचन पत्रों की बिक्री को समाप्त किया जाएगा। सभी धर्माधिकारी समान रूप से और सरल प्रकार से चर्च में प्रार्थनाएं करेंगे। किसी भी प्रकार का आडंबर वगैरह नहीं होगा जिससे कि सामान्य जनता को इसे जोड़ा जा सके। धर्माधिकारियों की नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर की जाएंगी और चर्च में पदों को बेचने की प्रथा को समाप्त किया जाएगा। तो ये कुछ संगठनात्मक और सुधारात्मक कार्य थे जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट के अंतर्गत किए गए। अब प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत अगला जो बिंदु है वो है जेसुइट या सोसाइटी ऑफ जीसस। 1534 में स्पेन का एक सिपाही था इग्नेसस लोयला और उसने ये संस्था स्थापित की थी। यद्यपि स्पेन का रहने वाला था, लेकिन ये संस्था पेरिस में स्थापित की गई थी और आरंभ में इसके 6 संस्थापक सदस्य थे। इसके संस्थापक सदस्यों में फ्रांसिस जेवियर भी शामिल थे और इस संस्था के सदस्यों को जेसुइट्स कहा गया। 1540 में पोप पॉल थर्ड ने इस संस्था को मान्यता दे दी और इस संस्था के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। नंबर 1, कैथोलिक धर्म के विरोधियों को कुचलना। नंबर 2, कैथोलिक धर्म में सुधार करना। और नंबर 3, कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों का विश्व में प्रचार करना। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए 2 वर्ष का कठोर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। इस संस्था का जो प्रमुख होता था उसे जनरल कहा जाता था। जनरल की नियुक्ति पोप के द्वारा आजीवन काल के लिए की जाती थी और जनरल का निवास स्थान रोम में होता था। इस संस्था के सदस्यों को धर्म प्रचार के लिए विश्व में किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता था और संस्था के सदस्यों को पोप के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव रखना होता था। इस संस्था के सदस्य जहाँ भी जाते थे वहाँ शिक्षण संस्थाएं, हॉस्पिटल्स, अनाथालय आदि स्थापित किए गए और यूरोप के बाहर जो कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसमें जेसुइट्स का योगदान सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये भारत में भी जितनी भी ये मिशनरी संस्थाएं दिखाई देती हैं सारी कैथोलिक
ये जो जेसुइट्स जो थे इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। इग्नेशियस लोयोला ने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज। प्रति धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो अगला बिंदु है वो है इंक्विजिशन। ये इंक्विजिशन रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायालय थे। 1542 में पोप पॉल थर्ड ने इसे रोम में स्थापित किया था और इसमें 6 न्यायाधीश नियुक्त किए गए जिन्हें इंक्विजिटर जनरल कहा जाता था। इस न्यायालय का उद्देश्य था रोमन कैथोलिक धर्म के विरोधियों पर मुकदमा चलाना और उन्हें दंडित करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो प्रति धर्म सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य ये था कि चूंकि रोमन कैथोलिक चर्च के सामने अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ था, इसलिए ये बड़े पैमाने पर आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि अगर तत्काल प्रभाव से रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार नहीं किए गए तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। तो इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए स्वयं चर्च में जो सुधार किए गए वो प्रति धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस प्रति धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो कार्य किए गए या इस पूरे प्रति धर्म सुधार आंदोलन का जो स्वरूप है उसके 2 पक्ष आते हैं कि एक है सुधारात्मक, काफ़ी सारे सुधारात्मक कार्य रोमन कैथोलिक चर्च में किए गए, और दूसरा है उग्र स्वरूप कि इसमें उग्रता का भी एक भाव दिखाई देता है। जो जेसुइट्स या सोसाइटी ऑफ जीसस जैसी स्थापना है, धार्मिक न्यायालय जो इंक्विजिटर जनरल जिनमें नियुक्त किए गए, और ये जो सारी संस्थाएं थी ये रोमन कैथोलिक चर्च के विरोधियों को कुचलने के लिए बनाई गई थी।